Hello everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 15. हम इस लेक्चर के अंदर दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. एक हम डिस्कस करने वाले हैं ISO, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं CMM मॉडल, या हम कहते हैं SCI CMM मॉडल. ये दोनों के दोनों टॉपिक हमारे जो रिलेट करते हैं वो रिलेट करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हिसाब से. ठीक है, कि व्हाट बी द पैरामीटर्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी प्रोडक्ट, इसके हिसाब से बात कर रहे हैं. अगर हम बात कर रहे हैं ISO की, तो ISO हम ये बोलेंगे कि ISO 9000 एक सर्टिफिकेशन है, दैट इज़ अ मैंडेटरी काइंड ऑफ थिंग फॉर एनी ऑफ अ स्मॉल और बिग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, दैट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो वो है हमारा ISO. ठीक है, तो उसको हमें देखना है कि ISO के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. दूसरी चीज़ हम CMM मॉडल की बात कर रहे हैं. ये एक तरीके का मॉडल है फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, या हम कह सकते हैं कि जो CMM के थ्रू हमारा डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज़ लाइक अ ट्रेडमार्क, कि दैट इज़ अ क्वालिटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले ISO 9000 क्या है. ISO 9000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, is a group of 63 countries established to plan a foster standardization. अब 63 countries का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है. उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को लेना है, और उसके हिसाब से उसको एक क्वालिटी ट्रेडमार्क काइंड ऑफ थिंग मिल जाता है. ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने बताया है. ठीक, इट डिटरमाइंस द गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, जो कि एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को या क्वालिटी प्रोडक्ट को, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ये कहेंगे कि कोई क्वालिटी सिस्टम को हमें ISO सर्टिफाइड होना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो. ठीक है, अगर हम ISO की बात कर रहे हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंडर्ड, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. तो अगर हम ISO 9001 की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने ब्रीफ उसको डिस्क्रिप्शन में दिया है कि अगर हम 9001 की बात करते हैं, दैट अप्लाइज टू मोस्ट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है कि अगर हमारी कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो वी नीड टू हैव एन ISO सर्टिफिकेशन, दैट इज ISO 9001, दैट इज बिलोंग्स टू दिस स्टैंडर्ड. ठीक, दूसरा है हमारा 9002. अगर हम 9002 की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे इट इंक्लूड इंडस्ट्री कंटेनिंग स्टील, कार मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या है, वो ISO 9002 का सर्टिफिकेशन लेंगी वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पर बताया, या क्वालिटी सिस्टम उसके लिए. ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारा ISO 9003. 9003 it includes organization involved in installation and testing of the प्रोडक्ट. तो इंस्टॉलेशन के लिए, टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए, इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 9003 को सर्टिफिकेशन को लेती हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं 9000 सर्टिफिकेशन को लेके, जो जिस हिसाब से मैंने उसको ब्रीफ आउट कर दिया कि क्या क्या 1, 2 और 3 के में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर आती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं. ये जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं. ये स्टेप्स क्या कह रहे हैं, ये स्टेप्स ये बता रहे हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द, या व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ISO सर्टिफिकेशंस, वो हमें पर्टिकुलर ये बता रहे हैं. तो इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स आर देयर. सबसे पहला है एप्लीकेशन, दूसरा हमारा प्री असेसमेंट, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू एंड एडुकेसी ऑफ ऑडिट, चौथा है कंपाइलेशन ऑडिट, रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यू इंस्पेक्शन. तो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे को स्टेप्स बताते हैं कि अबाउट द ISO, हाउ विल विद द प्रोसेस ऑफ ISO सर्टिफिकेशंस का क्या प्रोसेस हो सकता है. तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करते हैं. तो वी नीड टू फिल अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. वी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक फिल करना है एक एप्लीकेशन, किसके लिए, ISO के लिए. इसके अकॉर्डिंगली जो भी अलग अलग एप्लीकेशंस होंगी, अगर आपका 9001 है तो अलग, 2 है तो अलग, 3 है तो अलग, तो इसके हिसाब से आपका
एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से हमें एप्लीकेशन को फिल करना है, और जो भी इसका रजिस्ट्रार होगा उस रजिस्ट्रार्स को हमें उसको सबमिट करना है। दैट इज़ अ गवर्नमेंट बेस्ड थिंग, ठीक। तो वो एप्लीकेशन, उसके बाद प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट में क्या होता है, जो उस भी रजिस्ट्रार को जो हमने बताया कि हमने उसको वो दिया एप्लीकेशन, तो वो उस एप्लीकेशन को एक रफ आइडिया लेगा कि हाँ सारी की सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्री असेसमेंट करना उस एप्लीकेशन का जो आपने सबमिट की है। तो वो हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। अगर हम थर्ड पॉइंट करें तो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या, कि जो रजिस्ट्रार पे जो हमारी एप्लीकेशन है, जो अभी उसको वो एक रफ आइडिया ले रहा था, अब उसको डिटेल आउट कर रहा है, पूरी की पूरी चीज़ों को डिटेल में समझेगा, डिटेल में देखेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किसके अकॉर्डिंगली आपको वो मिल सकता है, और किस हिसाब से कोई गलती है तो उसको पूरे को डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना और उस चीज़ों को बताना। तो दैट कम्स अंडर डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू डिक्रेसी ऑफ ऑडिट। ये थर्ड के अंडर आता है हमारा। हम फोर्थ की पॉइंट की बात करें अब, तो फोर्थ पॉइंट इज कंप्लाइंस ऑडिट। कंप्लाइंस ऑडिट क्या है, बेसिकली कंप्लाइंस ऑडिट ये है कि जो जो मैंने गलतियां उसको बताई थी, जब भी हम इसको थर्ड पॉइंट में जो जो हम रिव्यू करके जो जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, अगर उस चीज़ों को वो ओवरकम कर गया है तो उस चीज़ों को देखना कि भाई जो जो गलती बताई थी हाँ वो रिफाइन हो गई है कि नहीं हो गई, वो ठीक हो गई या नहीं हो गई, वो वाला दैट इज़ कम अंडर द कंप्लाइंस ऑडिट। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रार ने गलतियाँ बताई कि ये गलतियाँ हैं, इन चीज़ों को ठीक करना है, फिर उन चीज़ों को ठीक किया जाता है, तो उसके बाद जो ऑडिट होता है उसको बोलते हैं कंप्लाइंस ऑडिट। तो वो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आपने फुलफिल कर लिया ईच एंड एवरीथिंग, अब उसको क्या कर रहा है, अब उसको सर्टिफिकेशन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका अकॉर्डिंग टू दिस जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर में भी आएगा, ठीक। लास्ट है कंटिन्यूड इंस्पेक्शन। कंटिन्यूड इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि जब आपको सर्टिफिकेशन मिल गया तो आफ्टर अ इंटरवल या जो भी वो टाइम पीरियड देंगे उसके हिसाब से वो इंस्पेक्शन करेंगे कि जो जो पैरामीटर्स हैं वो उसी के हिसाब से चल रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ डिग्रेडेशन कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो उसके हिसाब से जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ ऑल अबाउट इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। तो ये बाय एंड लार्ज हमारा पूरा आईएसओ का सर्टिफिकेशन का पॉइंट है, जो कि हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड्स कितने हैं और उसका प्रोसेस क्या है आईएसओ सर्टिफिकेशन का, वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वालिटी काइंड ऑफ थिंग। अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर SCI CMM की फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, या हम कह सकते हैं हम शॉर्ट में CMM मॉडल बोलते हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक बेंचमार्क है क्वालिटी को लेके, देख लेते हैं। यूज्ड एज अ बेंचमार्क, जो भी मैंने बात किया, टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के रिलेटेड में बात हो रही है। जो CMM मॉडल है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ SDLC का पार्ट हमने कवर करा था। अगर हम यहाँ बात करें तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी कुछ लेवल्स हैं, उस लेवल्स को लेके हमें एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कहते हैं कि अगर दिस डेवलपमेंट इज़ डन थ्रू द CMM मॉडल तो इट इज़ अ क्वालिटी मॉडल। इसके अंदर हमारे पास 5 लेवल हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। अब हर एक का एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है एग्जैक्टली CMM मॉडल क्या है और वो किस हिसाब से चल रहा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा इनिशियल, लेवल 1, दैट इज़ इनिशियल। इनिशियल लेवल में एडहॉक एक्टिविटीज़ आर बीन इनकलकेट। एडहॉक एक्टिविटीज़ क्या होती है कि हम ये कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट इंजीनियर्स दैट में रिलेटेड टू वन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वो अपने अपने हिसाब से उसके अंदर इनपुट्स देते हैं, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए हमने उसको एडहॉक एक्टिविटी लिखा है, जो कि हमारे पूरे के पूरे इनिशियल पार्ट का या इनिशियल लेवल का पूरा का पूरा पार्ट होता है, जो कि हम कवर करते हैं, दैट इज़ एडहॉक एक्टिविटीज़, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिपीटेबल मॉडल की या रिपीटेबल लेवल की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट कंसर्निंग विद ट्रेसिंग कॉस्ट एंड ट्रैकिंग कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। कॉस्ट को ट्रैक आउट करते हैं और शेड्यूल को
ट्रैक आउट करते हैं, 2 चीज़ों को ट्रैकिंग करते हैं हम रिपीटेबल मॉडल में कि भाई वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, शेड्यूल के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट है हमारा डिफाइंड। डिफाइंड इज ऑल अबाउट कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, 2 चीज़ को फॉलो करता है कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पर कि जो भी मैनेजमेंट ने इंटरेक्ट किया हुआ कस्टमर से या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर बनवा रही है तो वो सारा पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा, और जितना डेवलपमेंट का एक्टिविटी है पूरा हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है उसका पूरा एक्टिविटी है वो हमारा ये डिफाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज़ डिफाइंड, दैट इज़ लेवल 3। अगर लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 क्या है, लेवल 4 2 चीज़ें देख रहा है, एक है प्रोडक्ट मेट्रिक, एक है प्रोसेस मेट्रिक। अगर हम प्रोडक्ट मेट्रिक की बात करें तो दैट इंक्लूड साइज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये प्रोडक्ट मेट्रिक में आ रही है। मेट्रिक क्या है, मेट्रिक एक यूनिट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को मेजर करने का, तो वो प्रोडक्ट मेट्रिक, तो दैट इंक्लूड्स टाइम, साइज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, साइज हो सकता है, रिलायबिलिटीज़ वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोसेस मेट्रिक की बात करें तो दैट कम्स अंडर द काइंड ऑफ थिंग लाइक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एक पार्ट हो सकता है इसका, और हम ये कहेंगे कि भाई व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू कैप्चर द ईच एंड एवरी डिफेक्ट इन अ सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर क्या टाइम लगा वो डिफेक्ट को कैप्चर करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा टाइम को जो मेजर करता है वो करता है हमारा प्रोसेस मेट्रिक इस 4th लेवल के अंदर, दैट इज़ नोन एज मैनेज्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो है हमारा ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज के अंदर क्या है, जितना भी डेटा हमारा प्रोसेस और प्रोडक्ट मैट्रिक से आएगा वो पूरा का पूरा इवेलुएट कर रहा है हमारा ऑप्टिमाइजिंग लेवल, जो हमारा लास्ट लेवल है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या रिलायबिलिटी है, क्या प्रोडक्टिविटी है पूरे के पूरे प्रोडक्ट को, तो वो सारा किस में आ रहा है, वो सारा हमारा ऑप्टिमाइजेशन में आ रहा है, तो वो हमारा हो गया लेवल नंबर 5। तो इसीलिए हमने, अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो दैट इज़ नोन एज द CMM मॉडल, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इसको बोलते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेट टू द सॉफ्टवेयर क्वालिटी पार्ट। ठीक है, आई होप ISO क्लियर होगा और CMM मॉडल भी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।